पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 पद। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक प्रेम के ऊपर यह 5वां सत्र है। कभी कभार लोग अपने गांवों को छोड़कर चले जाते हैं बड़े शहरों की ओर या दूसरे देशों में चले जाते हैं कि अधिक पैसा कमा सकें। अक्सर वो वापस अपने घरों को जब बहुत सा पैसा कमा ले तो लौटना चाहते हैं, लेकिन अगर वह आसान ना हो वापस आना उनके बच्चों की शिक्षा या अपने व्यापार के कारण, तो कम से कम वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों को अपने गांव में गुजारना चाहते हैं। यहाँ तक कि दूसरे देशों का जीवन और शहरों का जीवन मुश्किल ही क्यों ना हो, तो भी वह परिश्रम से कार्य करते हैं क्योंकि उनका इस तरह का सपना होता है। प्रभु में हम विश्वासी, हम भी इसी इस तरह की स्थिति में हैं। हम विदेश में रह रहे हैं जो कि यह संसार है, अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं अपने कस्बे की जो कि स्वर्ग का राज्य है। विशेष तौर पर इस वक्त हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है वापस जाने के लिए, इसीलिए हमें और भी परिश्रम से कार्य करना चाहिए कि बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान तैयार करें और अधिक प्रतिफल प्राप्त करें। और साथ ही हमें नई यरूशलेम के शहर में भी प्रवेश करना है जिसमें हमारे पिता निवास करते हैं। और ऐसा करने के लिए जैसे कि पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 14 पद में लिखा है, जहाँ पर लिखा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हमें परिश्रम से कार्य करना है परमेश्वर के राज्य के लिए और हमें सब कुछ प्रेम से करना है। वो चीज़ें जो हम बिना प्रेम के करते हैं वो हमारे प्रतिफल नहीं हो सकते और उससे हमें कोई लाभ नहीं। विश्वास योग्यता के साथ कार्य करने के लिए, सच्चे प्रेम से अपने आप को समर्पित करने के लिए हमें तेजी से आत्मिक प्रेम को अपने हृदय में साध लेना है। इसीलिए इस संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि आप तेजी से आत्मिक प्रेम को साध लें और सब कुछ प्रेम से करें ताकि आप महान प्रतिफलों को परमेश्वर से प्राप्त करें जो हमने जो कुछ किया है उसके अनुसार वापस देता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा आप और भी बहुतायत के साथ और खुशी का अनंत जीवन स्वर्ग के राज्य में प्राप्त कर सकें। एक बार अगर परमेश्वर से आप प्रेम पाएं, यदि आप सत्ताओं से गुजरें बिना किसी दृश्य कारण के या फिर प्रभु के नाम के लिए आजमाइशों से गुजरें, तो परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको तसल्ली देने के लिए आशीष देगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या आप उनकी मदद करते हैं जो बीमारियों से, विपत्तियों से या फिर भूखमरी का सामना कर रहे हैं, उन्हें कुछ वस्तुएं या आर्थिक मदद देने के द्वारा? किसी की मदद करने के बाद क्या आपने उसी खुशी और मुस्कुराहट का अनुभव लिया है जो खुशी और मुस्कुराहट आपके पास हुआ करती थी? मैं सोचता हूं कि आप में से ज्यादातरों का ऐसा अनुभव रहा होगा, लेकिन क्या आपको उसी प्रकार की खुशी महसूस होती है यद्यपि कोई यह बात ना भी जाने कि आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं? यदि आप साहस से कह सके कि हाँ, तो फिर आपकी मदद अवश्य ही सच्ची रही होगी जिसमें प्रेम पाया जाता है। तो फिर कोई ऐसा है जो इस तरह से पूछें कि दूसरों की मदद करना तो अपने आप को बलिदान करने वाली बात है, क्या यह भी असत्य हो सकता है? जी हाँ, यह भी असत्य हो सकता है, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 3 पद, जहाँ पर लिखा है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यद्यपि आप दूसरों की मदद करते हैं सिर्फ कुछ बातों से ही नहीं वरन सब कुछ दे देते हैं जो कुछ आपके पास है, क्या इसमें कोई प्रेम नहीं हो सकता? मान लीजिए एक व्यक्ति ने बड़ी धनराशि के द्वारा किसी व्यक्ति की मदद की और फिर जब किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला तो उस व्यक्ति को एक प्रकार की निराशा महसूस होती है। क्या इस प्रकार का दान का कार्य सच्चा हो सकता है? और साथ ही मान लीजिए किसी ने अपनी पड़ोसी की अपने पूरे प्रयासों से मदद की, लेकिन यह पड़ोसी वास्तविकता में धन्यवादी महसूस नहीं करता, बजाय इसके और अधिक मांगता है।
मैंने बहुत बार इसका अनुभव लिया है। उनकी मदद करने के बाद वो मुझसे और अधिक मांगते हैं। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो फिर यदि वह मदद करने वाला यह सोचे कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने उस व्यक्ति की मदद करने की इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों की, और अगर वह निराश हो जाए, तो फिर वह मदद सच्ची नहीं है, बिना शर्त के प्रेम से नहीं है। यद्यपि आप अपना सब कुछ दे दे दूसरों की मदद करने के लिए, लेकिन अगर आपका हृदय जो भलाई की उत्कंठा में था बीच में ही बदल जाए, तो वह मदद सच्चे प्रेम के साथ सच्चे दान का कार्य नहीं हो सकता। आमतौर पर वर्ष के अंत में ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए बहुत सी संस्थाएं और लोग समाचार पत्रों की कंपनियां या प्रसारण कंपनियों को अपना पैसा दान देते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि सैकड़ों हज़ारों डॉलर दान में देते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलियन डॉलर्स को दान में देते हैं। लेकिन अगर उन दान देने वालों का नाम वहाँ ना लिखा जाए, तो फिर क्या वो वही धनराशि दान करेंगे? अनुमानित तौर पर नहीं। पिछले साल जब कुछ लोग बाढ़ से पीड़ित थे, हमारी कलीसिया ने वहाँ पर दान दिया। हमने आपको वो बात नहीं बताई। हालांकि हर कोई इस तरह से नहीं होते, लेकिन कभी कभार वो लोग वाद विवाद करते हैं प्रसारण कंपनियों से या समाचार पत्रों की कंपनियों से, अगर उनके नाम वहाँ ना दर्शाए जाएं। ये सिर्फ संसारिक लोगों के साथ ही नहीं होता, यहाँ तक कि विश्वासियों के साथ भी, यहाँ तक कि चर्च के लीडर्स के साथ भी। कभी कभार वो अपने आप को दिखाने के लिए कि उनके पास उतना प्रेम है, दूसरों की मदद करते हैं। इस तरह का दान का कार्य ये केवल एक औपचारिकता है जिसमें कोई प्रेम नहीं, यद्यपि चाहे कोई अपना पैसा, समय और सब कुछ दे भी दें, इसीलिए वो किसी प्रकार की आशीष और प्रतिफल इसके लिए प्राप्त नहीं कर सकता। मत्ती 6 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करें तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। यदि वो अपने दान को दिखाने की कोशिश करें और मनुष्यों से आदर पाने की कोशिश करें, तो उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है, इसलिए उनके लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं। यदि आप कपटी से दूसरों से आदर पाने के लिए ऐसा दान करें, तो उस क्षण तो आप दूसरों से प्रशंसा पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं है आपके लिए। जो कुछ भी हम करें, हमें अवश्य ही केवल परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, अन्यथा आपकी मदद वो ना तो परमेश्वर के लिए है, ना ही पड़ोसियों के लिए है, वरन वो सिर्फ आपके लिए है। इसीलिए परमेश्वर आपको कोई प्रतिफल उसके लिए नहीं दे सकता। इसीलिए यदि आपके पास प्रेम ना हो, तो यद्यपि आप दूसरों की मदद भी करें अपना सब कुछ देने के द्वारा, तो उसका कोई लाभ नहीं। यही यहाँ पर लिखा है, यदि आप इस प्रकार का दान का कार्य करें जो सिर्फ बाहरी रूप से हो, तो आपका हृदय तो घमंड से भर जाएगा और ऊंचा हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी अधिक प्रशंसा होती है, तो फिर आप निरंतर इस जीवन के घमंड को अपने अंदर लेते रहेंगे। अगर परमेश्वर इस तरह के व्यक्ति को आशीष देगा, तो फिर वह परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को उचित समझेगा और फिर अपने हृदय का खतना नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप इससे उसकी हानि ही होगी। चाहे आप कितने ही विश्वास योग्यता से कार्य क्यों ना करें, अगर आप हृदय का खतना ना करें, तो फिर परमेश्वर से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपका कार्य विश्वास से नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं। अपने कामों में विश्वास योग्य होने के साथ साथ जब आप अपने हृदय का खतना करते हैं, तो आपके कार्य विश्वास से होते हैं। इसलिए स्वर्ग में आपके प्रतिफल एकत्र होंगे और आप आशीषें पाएंगे। मैंने कुछ लोगों को परमेश्वर से आशीष पाते हुए देखा है विश्वास योग्य होने के द्वारा, जबकि उन्होंने अपना हृदय का खतना नहीं किया था, लेकिन उनकी आशीषें खत्म हो गई जब वो अपने लाभ के पीछे चलने लग गए और परमेश्वर से दूर होने लग गए। उदाहरण के लिए, जब स्वयं सेवकों की टोली स्थापित की गई, तो उस वक्त जो लीडर था, शारीरिक दृष्टि से तो वह बहुत विश्वास योग्य था,
आसप ने देखा कि वो कितना विश्वास योग्य था और परमेश्वर ने उसे बहुत सी आशीषें दी और वो अपना तमाम कर चुका पाया। उसे दिवालिया जैसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन क्योंकि उसने अपने हृदय का खतना नहीं किया था, इसलिए जब 98 और 99 की आजमाइशें आई इस कलीसिया पर, उसने विश्वासघात किया। तो फिर परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, इसलिए उसका व्यापार वो जल गया और वो बीमार हो गया और उसे सियोल को छोड़कर जाना पड़ा। इस कलीसिया में आने से पहले उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कलीसिया में आने के बाद उन्होंने आशीषें पाई और अपना कर्ज चुका दिया। लेकिन वो केवल शारीरिक रूप से ही विश्वास योग्य थे, अपने हृदय का खतना किए बगैर। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी, लेकिन एक बार जब उनका हृदय बदल गया और चर्च को छोड़कर चले गए तो सब कुछ नाश हो गया और वो बीमार हो गए। इसलिए अगर आप अपने हृदय का खतना ना करें तो परमेश्वर से आपका कोई लेना देना नहीं। आपकी विश्वास योग्यता, अभी तो आपको परमेश्वर की आशीष उससे मिलेगी, लेकिन वह अनंत आशीष नहीं है, क्योंकि आपने अपने हृदय का खतना नहीं किया है। इसलिए वो समय निश्चित आएगा जब आपका हृदय बदल जाएगा और सब कुछ नाश हो जाएगा। इसीलिए यद्यपि परमेश्वर आपको आशीषें देना भी चाहता है, वो नहीं दे पाता है। यदि परमेश्वर आशीषें दें तो वो आशीषें बजाय इसके आपकी हानि करेगी। वो आशीषें आपको परमेश्वर से विश्वासघात कराएगी और परमेश्वर से दूर कर देगी और उनकी विश्वास योग्यता ठंडी हो जाएगी। तो फिर सच्चे प्रेम के साथ किस प्रकार की मदद सच्चे दान के कार्य है? मत्ती 6 अध्याय 1 और 2 पद में कपटीपन के ऊपर चेतावनी देने के बाद यीशु ने मत्ती 3 और 4 पद में हमें सिखाया है कि हम कैसे दूसरों की मदद करें। परंतु जब तू दान करें तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यदि आपका दाहिना हाथ नहीं जानता कि बायां क्या कर रहा है तो क्या अर्थ है इसका? ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दूसरे शब्दों में वो हमसे कहता है कि हमें गुप्त रूप से इसे करना है। तो फिर आप में से कोई ऐसा है जो यह सोचकर गलत समझे कि मैंने तो सबको बताकर किया, क्या मुझे कोई आशीष नहीं मिलेगी? यदि मेरी मदद दूसरों को पता चले, क्या वो असत्य है? जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, उसका अर्थ कुछ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने मन को नियंत्रित रखना है ताकि हम गरीबों को सिर्फ इसलिए ना दें कि हम दूसरों से प्रशंसा पाएं, आदर पाएं, या सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसी भलाई करता है। वो हमसे कह रहा है कि हम गरीबों को सच्चे प्रेम से दें जो हृदय से आता है, केवल दूसरों के लाभ के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। यदि आप दान का कार्य अपने प्रेम के द्वारा, अपने पड़ोसी के लिए अपने प्रेम के द्वारा करते हैं, तो फिर आप परवाह नहीं करेंगे कि दूसरे आपको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, क्योंकि आप इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते जो कुछ आप कर रहे हैं। इसीलिए आप खुश होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पड़ोसी की स्थिति बेहतर हो जाती है। अगर आपके भले काम दूसरों को पता चले तो बजाय इसके आपको हताशा होने लग जाते हैं, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो आपने प्रभु से पाया है वो इतना महान है कि आप भी दूसरों को देना चाहते हैं। और साथ ही ये सोचते हुए कि प्रभु तो प्रेम से बहुत प्रसन्न होता है और भले कामों से, इसलिए वो कितना आनंदित होगा। इसीलिए ये सोचकर आप भी खुश होगे, विशेष तौर पर क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर जो आप गुप्त में करते हैं वो देखता है, वो आपको प्रतिफल देगा, तो आपको और भी अधिक खुशी होगी। वो देना जिसे परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होता है वो है प्रेम भरे हृदय के साथ और धन्यवादी हृदय के साथ गरीब को देना, जिसे आप परमेश्वर के राज्य और अपने पड़ोसियों के लिए दे सकते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 3 पद कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। जैसे कि कहा गया, पिता परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको वापस आशीषों के साथ और प्रतिफलों के साथ देते हैं, चाहे वह बहुत ही भले गुप्त के काम क्यों ना हो जो आप करते हैं। इसीलिए हर तरीके से आपको केवल भलाई के काम करने चाहिए, चाहे आपको लाभ भी ना हो अभी, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो, आपको अवश्य ही भलाई करनी चाहिए। पिता आपको देख रहे हैं
जब आप बुरे काम करते हैं बुरे मन से या फिर अपने ही लाभ के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बुरा व्यक्ति कहेंगे। वो आपको मेरा पुत्र नहीं या मेरा जन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि आप दुष्ट की संतान हो। जब आप भलाई करते हैं तो वो कहेगा कि तू सचमुच मेरा पुत्र है, तुम मेरे जन हो, तुम स्वर्गीय जन हो। परमेश्वर किसकी तरफ होगा? बेशक उसकी ओर जो भलाई करता है। जब वो मुश्किल में पड़ेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, उसकी मुश्किलों का समाधान करेगा। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसके भले हृदय और भले काम को देखा है, इसीलिए परमेश्वर हमेशा उनकी ओर होता है जो भलाई करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब चीजों को संपन्न करेगा। ये सत्य है, ये वो सत्य है जो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से हैं जो इस सत्य को अभ्यास में नहीं लाते। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपके पास कोई विश्वास नहीं। यद्यपि आपके पास विश्वास है भी, तो वो आत्मिक विश्वास नहीं। इसीलिए आप केवल अपने लाभ के पीछे चलते हैं। आपको भलाई को चुनना है, चाहे कुछ नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन आप नहीं करते हैं ऐसा, और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझे क्यों आशीष नहीं देता? मैं तो विश्वास योग्य हूं, कैसे परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता? कुरनेलियुस प्रेरितों के काम 10 अध्याय में ऐसा व्यक्ति है जिसने इस तरह की आशीष पाई। यद्यपि वह अन्य जाति था, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर हर किसी को जांचता है। 6.7 बिलियन तमाम लोगों को। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 2 पद में यहाँ पर लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, वो परमेश्वर का भय मानता था और लोगों को बहुत मदद करता था। यद्यपि वह उन लोगों में से नहीं था जो परमेश्वर के विश्वासी थे, वरन वह एक भक्त व्यक्ति था। न केवल वह, वरन उसका पूरा घराना परमेश्वर का भय मानता था। अपने पूरे घराने के साथ वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए कृपया अपने हृदय की गहराई से आत्मा में परमेश्वर से प्रेम रखें। मैंने एक परिवार को देखा, माता पिता सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसीलिए उनके बच्चे अच्छे से पल बढ़ रहे हैं। उनके बेटे बेटियां बहुत अच्छे से पल बढ़ रहे हैं। उनके बच्चे भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो अपने माता पिता से और चरवाहे से भी प्रेम रखते हैं। उनकी बेटी हमारे आर्ट्स परफॉर्मिंग मिशन में परमेश्वर की सेवा कर रही है। अगर माता पिता सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे भी उनके पीछे चलेंगे। वो संसार पर दृष्टि नहीं करेंगे। माता पिता सचमुच संसार में सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए वो प्रभु में भी अपनी संतानों को अच्छे से पालेंगे। वो कहते हैं कि उनके बच्चे कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए हैं, ना कभी कोई दवाएं ली है। परमेश्वर ने उनके बच्चों को स्वस्थ रखा है। उन्होंने उस तरह से अंगीकार किया। इसीलिए उनके बच्चे कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए हैं। ये कितना अच्छा था, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था, बहुत सी लोगों की मदद करता था। यद्यपि वह अन्य जाति था, यहाँ तक कि कुरनेलियुस अन्य जाति था, यद्यपि वह यहूदी नहीं था, यद्यपि वह इजरायली नहीं था, तो भी वह भलाई का व्यक्ति था। वो परमेश्वर को पहचानता था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचानता था। इसीलिए वह परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता था। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचानता था। वो एक सूबेदार था रोम की सेना का, कैसरिया में रहता था, इजरायलियों के ऊपर शासन करता था। वो एक सूबेदार था और उस क्षेत्र में शासन करता था। कुरनेलियुस के पास महान अधिकार और संपत्ति थी, रोम के साम्राज्य के सूबेदार होने के नाते। क्योंकि वह एक सूबेदार था, इसलिए उसके पास महान अधिकार था। जब जापान कोरिया में शासन कर रहा था, यहाँ तक कि जापान के सेना के जो दास थे वो भी बड़े अधिकार का आनंद लेते थे। लोगों को वो अपनी तलवारों से डराते थे, और अगर लोगों को अपनी तलवारों से वो मारे भी, उन्हें न्यायालय में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती थी।
क्योंकि जापान इस देश में शासन कर रहा था, इसीलिए ऐसे महान अधिकार का वो आनंद ले पा रहे थे। लेकिन ये बहुत लंबे समय पहले की बात है, ठीक है। आजकल के दिनों में ऐसा कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। कृपया इसे अच्छे से समझें कि उस सूबेदार के पास बहुत महान अधिकार था। कुर्नेलियस के पास महान अधिकार था, लेकिन उसके पास यहूदियों के लिए प्रेम और भलाई भी काफी थी। इसीलिए परमेश्वर उसे प्रसन्न था और उसने पतरस को प्रेरित किया ताकि वह सुसमाचार सुन सकें और पहली बार अन्य जाति होने के रूप में पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकें। न केवल वह स्वयं वरन उसके परिवार के सदस्य और दोस्त भी उद्धार पा गए। उसके कारण उसके तमाम घराना, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी परमेश्वर का भय मानने लग गए। इसीलिए परमेश्वर की आशीष उन सब के ऊपर आई। यदि कोई छोटा सा गहना किसी रेत के बीच में मिल जाए, तो जब ज्योति चमकती है, वो गहना अपने आप को रेत में से प्रकट करेगा। उसी प्रकार से वो जिनके पास प्रेम और सच्ची भलाई है, परमेश्वर की आंखों में साफ रीति से दिखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में एक स्त्री हमें वहां मिलती है जिसका नाम तबीता था, जो दयालुता और दान के कार्यों को बहुतायत से करती थी और निरंतर कर रही थी। और मरने के बाद वापस जिंदा होने की उसने आशीषें प्राप्त की। उसकी दयालुता और दान के कार्य वो इतने सच्चे थे कि जब पतरस उस स्थान में पहुंचा जहां उसका शव रखा गया था, वहां पर लिखा है, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास, दूसरे शब्दों में तबीता ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने लगी। इसलिए उसने बहुत सी भलाई के कार्य किए थे। तबीता ने बहुत से भलाई के कार्य किए थे दूसरों के लिए। कुर्नेलियस और तबीता ने महान आशीषें प्राप्त की अपने भले कामों के और दान के कामों के द्वारा। और उनमें सामान्य बात यह थी कि वो परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम करते थे, कि वो हमेशा प्रार्थना करते थे और अपने पड़ोसियों की सच्चे प्रेम के द्वारा मदद करते थे। उसके पास भला हृदय था और उसने अपने कामों में उसे प्रकट किया। इसीलिए यहाँ तक कि वो मर गई थी तो अभी बहुत से लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उसने ऐसे बहुत से भलाई के कार्य किए थे। इसीलिए पतरस उससे प्रभावित हुआ, और जब उसने उसके लिए प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने काम किया और वो जिंदा हो गई। इज़राइल में वहां पर बहुत से अंधे लोग थे और कोढ़ी लोग थे, लेकिन कोई भी कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती? केवल सेनापति नामान ही कोढ़ से चंगा हुआ। वो अन्य जाति था, लेकिन उसके पास ऐसा हृदय था जो इतना भला था कि वो चंगाई पा सके। यद्यपि वो अन्य जाति था, वो व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था। ये प्रभु ने कहा। वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से चंगा हुआ। यद्यपि वहां पर बहुत से कोढ़ी थी, कोई और चंगा नहीं हुआ। इसी प्रकार से उसके कारण होते हैं जब लोगों को परमेश्वर चंगा करता है। वहां पर बहुत से अंधे लोग थे, लेकिन सारे के सारे चंगे नहीं हुए। केवल तब जब वो यीशु के पास आए और उन्होंने चंगाई मांगी, जब वो चंगाई के लिए पुकारने लगे, तो वो चंगे हो पाए। क्या उनकी ओर से उनके माता पिता परमेश्वर के पास आए ये कहते हुए कि मेरे बेटे मेरी बेटी को चंगा कीजिए? नहीं, उस तरह से नहीं होता है। उसी व्यक्ति को उसके सामने आना चाहिए और वो अवश्य ही भलाई के होने चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ें, वो अंधे लोग कितने अच्छे थे। जब फरीसी और सदूकियों ने उनके माता पिता से पूछा कि क्या तुम्हारे पुत्र को वास्तविकता में यीशु ने चंगा किया, तो वो डर गए, वो उत्तर नहीं दे पाए। उनका बेटा चंगा हुआ और उसने आशीष पाई फिर से देखने की। इसलिए उन्हें साहस के साथ उसकी गवाही देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दे पाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरे बेटे को पूछे, और बेटे ने क्या कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूं। आपको क्या लगता है किसने मुझे चंगा किया? आप मुझसे क्यों पूछते हो? वो उनसे कह रहा था कि इस तरह का प्रश्न उसे क्यों पूछा जा रहा है। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई जन्म से अंधा व्यक्ति देखने लग जाए। बजाय उसके उसने उनसे पूछा कि मेरी आंखें खोल दी गई है, अब मैं देख सकता हूं।
तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? वो जानता था कि उस पर सताव होगा अगर वो ये कहेगा कि यीशु ने उसे चंगा किया। क्या वो साहसी नहीं था? क्योंकि वो यीशु के पास इस तरह के ना बदलने वाले सत्य और भलाई के साथ और विश्वास के साथ आया, तो वो तुरंत ही प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद चंगा हो गया। लेकिन सारे के सारे चंगे नहीं हुए। वो सारे के सारे अंधे मनुष्य चंगे नहीं हुए। यीशु ने किसी को भी चंगा नहीं किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उसके पास आए। आप क्या करते हैं जब आपके बच्चे बीमार होते हैं? मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। वो बेटा मेरे पास क्यों नहीं आया? उसे विश्वास के द्वारा मेरे पास आना चाहिए था, प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए था। अगर आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं विश्वास करता हूं कि वो चंगा हो जाएगा। अगर उसके पास विश्वास होता तो वो स्वयं मेरे पास आता। सत्य उनके ऊपर कार्य करता है जो विश्वास करते हैं। ऐसे भी बाइबल में मामले हैं जहां पर वही व्यक्ति नहीं आ सकता है, लेकिन किसी और ने उसकी ओर से प्रार्थना को ग्रहण किया। उस मामले में जहां पर व्यक्ति मरने वाला है या भूत ग्रसित है, तो वहां पर वो स्वयं नहीं आ सकते हैं। इसलिए उनके माता पिता उनकी चंगाई के लिए प्रेम और विश्वास से उस व्यक्ति की ओर से कहें, विनती करें। एक दास, वो लकवे से ग्रसित था, वो चल नहीं सकता था, इसलिए सूबेदार उसकी ओर से आया और उस वक्त कोई व्हील चेयर नहीं थी वहां पर। इसीलिए परमेश्वर ने उसके भले कार्य और विश्वास को देखा, इसलिए उसने कार्य किया और उसका दास चंगा हो गया। अगर किसी को दिमागी आघात है और हॉस्पिटल में है, तो वो स्वयं से नहीं आ सकता है, तो उसके परिवार को आना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर वह भूतग्रसित व्यक्ति नहीं है या दिमागी बीमारी नहीं है, तो उसी व्यक्ति को खुद आना चाहिए और प्रार्थनाओं को ग्रहण करना चाहिए। मेरे पापा को तीसरे स्तर का कैंसर है, वो आपके पास नहीं आ सकते, इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर पिता के पास विश्वास होता तो वो चंगा होता। अगर वो मेरे पास आता तो फिर वह कितना ही दर्दनाक क्यों ना होता, चाहे कितना ही दूर क्यों ना होता, वो मेरे पास आता। यदि वो विश्वास करता है कि ऑपरेशन करने के द्वारा सियोल नेशनल अस्पताल में वो चंगा हो जाएगा, तो क्या वो नहीं आता? क्या वो सियोल नेशनल अस्पताल नहीं आता अगर वो विश्वास करता है कि वो ठीक हो जाएगा वहां पर ऑपरेशन करने के बाद? ऐसे बहुत से हैं जो मेरे पास मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आते हैं किसी और के लिए, यद्यपि उनके पास विश्वास नहीं है। वह व्यक्ति स्वयं, उसके पास विश्वास नहीं है, लेकिन उसका परिवार मेरे पास आता है और कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि वो चंगा हो जाएगा। यद्यपि मैंने बहुत बार इस ऑल्टर से बताया है, लेकिन तो भी अधिक से अधिक लोग मेरे पास इस तरह से आते हैं और उनकी संख्या जिनके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है वो सदा बढ़ती जा रही है। क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि विश्वास कर्मों में प्रकट होता है। जब किसी के पास विश्वास है तो हम उसे उसी वक्त देख सकते हैं। और अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि तबीता वो एक चेली थी, हम समझ सकते हैं अवश्य ही वो बहुत ज्यादा सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोशिश करती होगी। हमारे बहुत से सदस्य परमेश्वर से जुनून के साथ प्रेम करते हैं और परमेश्वर के राज्य को संपूर्ण बनाने के लिए आप बार बार देते हैं और अपने चरवाहे की मदद करते हैं दान के काम और जरूरतमंद परिवारों को देने के द्वारा। आप उस पैसे को बचा सकते थे कि बेहतर घर खरीदें, बेहतर कपड़े खरीदें, अच्छा खाना खाएं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप अपने चरवाहे से प्रेम करते हैं और अपने भाई बहनों से, इसलिए आप सब कुछ देते हैं। लेकिन तो भी आप प्रसन्न हैं। पिता परमेश्वर इन तमाम आपके हृदयों को ग्रहण करते हैं जो अपना सब कुछ दे रहे हैं। वो ना केवल आपको भली चीजें दोनों ही आत्मिक और शारीरिक रूप से देंगे, वरन वह आपको सबसे बेहतर और सबसे सुंदर स्वर्गीय निवास स्थान भी देंगे। इसीलिए मुझे आशा है कि आप दूसरों से आदर प्राप्त करने के लिए भले काम ना करें, वरन दान के ऐसे काम करें जिससे प्रेम की सुगंध परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य हो, ताकि आप दोनों आत्मा और देह में आशीष प्राप्त कर सकें।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, और इस प्रकार के दान के सच्चे कामों को करने के लिए आपको भलाई और प्रेम को अपने हृदय में साध लेना है। जिस सीमा तक आपके पास भलाई और प्रेम आपके हृदय में होगा, उसी सीमा तक आप दान के वो काम कर सकते हैं जो ज्यादा सत्य से भरे हैं। और उससे भी बढ़कर जिस सीमा तक आप में प्रेम और भलाई है, उसी सीमा तक आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुन सकते हैं। फिर आप और भी परमेश्वर की दृष्टि में उचित दान के काम कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और अगुवाई पाना दान के कामों को करने में, क्योंकि दान के कार्य जो प्रभु में है वो उनसे अलग है जो इस संसार में होते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, तब हम और भी सिद्ध दान के कार्य कर सकते हैं। दान के कार्य जो प्रभु में है वो सिर्फ जीवन की आधारित चीजों को देना ही नहीं है, जैसे कि घर, कपड़ा, रोटी, वरन वह आत्माओं को बचाने के लिए आत्मिक भोजन देना भी है। यदि आप आत्माओं को भी बचा सकें तो वह सच्चे दान का काम होगा। यद्यपि आप दान का कार्य करें भी, लेकिन अगर वह आत्मा नर्क जाए, उद्धार न पाए, वरन नर्क जाए, तो क्या उसका कोई लाभ होगा? यदि आप दान उन्हें दें जो संसार को अपना मित्र बनाते हैं और अपना जीवन खो देते हैं, क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है ये सही नहीं है। दान का कार्य वो भलाई में होना चाहिए, और ऐसा भी समय होता है जब आपको दान नहीं देना चाहिए। आज चाहे वो प्रभु के विश्वासी हो या नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि कलीसियाओं का कार्य गरीबों की, बीमारों की और अनदेखे किए हुए लोगों की मदद करना है। बेशक ये कोई गलत नहीं है, लेकिन कलीसिया का जो पहला कार्य है वो है सुसमाचार का प्रचार करना और आत्माओं को बचाना, ताकि वे आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। दान पुण्य के कार्यों का अंततः उद्देश्य यहीं पर है। शारीरिक जीवन को बचाने के दान के कार्य वो क्षण भर के तसल्ली दे सकते हैं लोगों को, लेकिन परिणाम स्वरूप यह आत्मा नहीं बचा सकते। इसीलिए इसका कोई लाभ नहीं है। ये उस दान पुण्य के समान है जिसमें कोई प्रेम नहीं। इसीलिए बाइबल हमें सलाह देती है कि हम दान के कार्य उनके लिए करें, उन परिवारों के लिए करें जो विश्वास करते हैं। नए नियम में है ये। इसीलिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाने के द्वारा दान के उचित कार्य करें। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, यद्यपि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। तो फिर आप इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, यदि मैं उसकी मदद करता रहूंगा क्योंकि वो मुश्किल में रह रहा है, तो वो अपना हृदय खोल देगा और वो सुसमाचार को ग्रहण करेगा। और आप परिश्रम से कोशिश करते हैं सुसमाचार प्रचार करने की और उसकी आत्मा को बचाने के लिए आप उसके लिए दान पुण्य का कार्य करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जिद्दी है और छोटी सोच वाला है और बहुत मुश्किल जीवन जी रहा है, और फिर आपके पास मन हुआ कि आप उसकी मदद करें, लेकिन इससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए अगर संभव है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आप मदद करें लेकिन तो भी उसका कोई लाभ नहीं। परंतु कुछ दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आप मदद करते हैं अगर वो अपना मन खोलते हैं और सुसमाचार को आसानी से ग्रहण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कुछ अनुचित मदद दी जाती है तो हम उसे प्रभु से दूर भी कर सकते हैं, और भी बदतर मामले में हम उसे यहाँ तक कि मृत्यु के मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग चर्च इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो आना चाहते हैं, वरन इसीलिए क्योंकि वो आर्थिक मदद चाहते हैं। वो चर्च इसीलिए आते हैं कि चर्च के अच्छे इरादों का वो अपने लिए, अपने लाभ के लिए उत्पीड़न कर सकें। इस तरह के मामले में यदि हम उनकी मदद करें तो यह मदद केवल परमेश्वर को निराश करना होगा। अगर आप इस तरह के लोगों की मदद करें बिना सोचे समझे तो केवल चर्च को ही समस्या होगी, और वास्तविकता में इससे किसी को कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि उनके पास थोड़ा सा भी विश्वास हो और हृदय में भलाई हो, तो जब वो मदद पाते हैं तो वो धन्यवादी होगी परमेश्वर के लिए और चर्च के लिए, ताकि वो लगातार चर्च आते रहें, उद्धार पा सकें। तो फिर उनका विश्वास बढ़ेगा और उचित समय में वो परमेश्वर से जो कुछ चाहते हैं उसे मांग सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं। वो अपना दशमांश भी देंगे, धन्यवाद की भेंटें भी देंगे और अपने विश्वास से दूसरी भेंटें भी देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा
कि आपको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए जिनके पास विश्वास नहीं है। कभी कभार हमें संसारिक लोगों की भी मदद करनी चाहिए कि प्रभु के प्रेम को फैला सकें। नए विश्वासी के मामले में जिसका विश्वास कमजोर है, हमें उन्हें ताकत देनी चाहिए जब तक कि उनका विश्वास बढ़ ना जाए। जिन्हें आपने सुसमाचार प्रचार किया है, आपको उन लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने उसी सुसमाचार प्रचार किया भी, लेकिन क्या होगा अगर वो परमेश्वर को छोड़ दें? आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? वो व्यक्ति जिसको आपने प्रचार किया है, वो इसीलिए नर्क गया क्योंकि आपने अच्छे से उसकी देखरेख नहीं की। तो आप परमेश्वर को क्या कहेंगे अगर आपको वो इस तरह से पूछें? इसलिए अवश्य ही आपको उसकी देखरेख करनी है। आप अवश्य ही योग्य होने चाहिए उनकी मदद करने के लिए और अगुवाई करने के लिए, ताकि वो चर्च आ सके अपने विश्वास के द्वारा, बिना आपकी मदद के। आपको उनकी तब तक देखरेख करनी चाहिए जब तक चर्च में वो स्थिर ना हो जाएं। कभी कभार उन सदस्यों में जिनके पास वास्तविकता में विश्वास नहीं होता, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जन्मजात विकलांगता या कोई बीमारी होती है, और कुछ दूसरे ऐसे होते हैं जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसलिए वो स्वयं से कमा नहीं पाते हैं। या कुछ ऐसे मामले होते हैं वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, और बच्चों के उन मामले में जो दान पुण्य के कार्यों पर निर्भर होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत में होते हैं। कुछ छोटे बच्चे बच्चियां होते हैं जिन्हें अपने परिवारों के लिए कमाना पड़ता है। तो फिर हमें निश्चित तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक? वो स्कूल जाते हैं और उसी वक्त वो अपने पूरे परिवार की देखरेख भी करते हैं, इसलिए अवश्य हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा जो कहने का मतलब है वो यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा एक आत्मा को क्या जरूरत है, और इस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए कि यह उनको दोनों ही आत्मा और देह में लाभकारी हो। आप ऐसे ही किसी को दान नहीं कर सकते, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा है। आपको अच्छे से पहचानना है। हम इस तरह के दान के कार्यों में बेहतर उसी सीमा तक कर सकते हैं जिस सीमा तक हमारे पास आत्मिक प्रेम है, और यह भी कि हम दूसरे लोगों के लिए उत्सुकता से प्रार्थना करते हैं और भलाई की बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के संतान के रूप में कोशिश करनी चाहिए दूसरों की मदद करने की, लेकिन बिना सोचे समझे हमें किसी की मदद इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उनसे शारीरिक प्रेम करते हैं या फिर अपने सोच विचारों के अनुसार। यद्यपि वो आपका पैसा क्यों ना हो, तो भी आपको इस बात को पहचानना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर देता है। इसीलिए हमें दूसरों की मदद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी चाहिए, जो सब चीज़ों का स्वामी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने के द्वारा। हमारे सदस्यों में से ऐसे बहुत से हैं जो इस कलीसिया में तब आए जब वो महान मुश्किल में थे, लेकिन जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ा, वो बीमारियों से और गरीबी से बाहर निकल आए और अब महान आशीषें पा रहे हैं। और ऐसे भी दूसरे बहुत से परिवार हैं इस कलीसिया से मदद प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया और शांति पाई। उनके परिवार के सदस्य विश्वास योग्यता से प्रभु के लिए काम कर रहे हैं और वो भी आशीषें पा रहे हैं, और अब उनमें से बहुतों ने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया है, इस इच्छा के साथ कि वो प्रेम के कर्ज को चुका सकें। ये कितनी आनंद भरी बात है। विशेष तौर पर इस कलीसिया में हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है, जीवन का वचन है जो साफ रीति से आपको आशीषें पाने के मार्ग को सिखा रहा है। आप उत्तर पा सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या का, और बहुत सी प्रकार की गंभीर बीमारियों की चंगाई पा सकते हैं, और इस प्रकार से आप और भी अधिक आशा से भरे हैं। मैं प्रभु से तब मिला जब मैंने अपना स्वस्थ है, मेरे परिवार की शांति और अपना तमाम पैसा खो दिया था 7 साल की उस लंबी बीमारी के कारण। लेकिन जिस क्षण मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके, मैं अपनी सारी बीमारियों से चंगा हो गया, और जब मैंने वचन के अनुसार जीवन जीने के द्वारा आशीषें पाई तो मैं अपना तमाम कर्ज भी चुका सका। मेरे परिवार ने फिर से शांति पाई, और अब मैं बहुत से दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूँ जो अलग अलग चीज़ों से मुश्किल में है, जैसे कि बीमारियाँ और गरीबी से। अपने ही समान जैसे मैं बीते समय में था। मुझे परमेश्वर के दास के रूप में बुलाए जाने से पहले मेरा सपना था कि मैं एक एल्डर बनूंगा और गरीबों की मदद करूंगा और अनदेखे लोगों की मदद करूंगा। लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के दास के रूप में बुलाया, और मैंने परमेश्वर को कहा कि मैं तो एक महान एल्डर बनना चाहता था कि गरीबों की मदद करूं और अनदेखों की, लेकिन आपने मुझे परमेश्वर के दास के रूप में बुलाया।
और अब तो मैं अच्छे से याद भी नहीं रख सकता। मेरी उम्र के अनुसार मेरे लिए पढ़ना आसान नहीं है। मैं कैसे आपकी बुलाहट का उत्तर दूं? फिर मैंने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर, अगर मैं फिर से आपको सुन पाऊं जिसमें आपने मुझे अपने दास के रूप में बुलाया है। मैंने ऐसी विनती इसलिए की कि मैं निश्चित हो जाऊं, तब मैं आमीन कहूंगा और आपका अनुसरण करूंगा। हालांकि मैंने पहले से ही आमीन कह दिया था, लेकिन तो भी मैं एक बहुत ही कड़ा हियाव चाहता था कि परमेश्वर ने मुझे फिर से बुलाया है अपने दास होने के लिए। और फिर मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए लगभग 100 दिनों तक। और फिर घर में जब मैं प्रार्थना कर रहा था पूरी रात भर अपनी पत्नी के साथ, मैंने उस आवाज़ को फिर से सुना। उस समय तक परमेश्वर के दास के रूप में दूसरों की मदद करना मैं सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि उन दिनों में पास्टर्स बहुत ही आर्थिक रूप से मुश्किल जीवन जी रहे थे। कुछ पास्टर अपने बच्चों को कॉलेज भी नहीं भेज पाते थे क्योंकि वे गरीब थे। क्योंकि मैंने सोचा कि पास्टर्स गरीब होते हैं, इसीलिए मैंने एल्डर्स बनने के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन अब मुझे परमेश्वर का दास बनना था। एक बार जब मैं पास्टर बन गया तो परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोले कि मैं आशीषें पाऊं, ताकि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं, न केवल कोरिया में वरन संसार भर में। और अब मैं शाखा कलीसियाओं को और विश्व मिशन को भी मदद कर पा रहा हूं। और परमेश्वर ने मेरी हृदय की इच्छा का उत्तर दे दिया कि मैंने जितना प्रार्थना किया था उससे भी अधिक लोगों की मदद कर सकूं। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की साफ अगुवाई प्राप्त करूं और आत्मिक रूप से दूसरों की मदद करूं, ताकि अधिक आत्माएं बचा सकूं, ताकि आप दोनों ही इस धरती पर और स्वर्ग के राज्य में अधिक आशीषें और प्रतिफल पा सकूं। आइए एक और बात मैं आपको बताता हूं। ना केवल हम अपने पड़ोसियों की मदद करें, वरन जब हम परमेश्वर को भेंटें देते हैं तो वह किसी लाभ की नहीं, अगर हम बिना प्रेम से दें। पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर के लिए पशुओं की बलि दिया करते थे, तो परमेश्वर उनकी सुगंध को ग्रहण करते थे जब वो बलिदानों को जलाते थे। आत्मिक रूप से इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर लोगों की हृदय और प्रेम को ग्रहण करते थे जो उनके बलिदानों में पाया जाता था। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर भेंट को ही ग्रहण नहीं करते, वरन देने वाले की हृदय की सुगंध को। मरकुस 12 अध्याय में एक विधवा का जिक्र है जिसने अपनी भेंटें अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को अर्पण की और यीशु ने उसकी प्रशंसा की। जब उसने 2 दमड़ियां उस खजाने में डाली जो कि उसके लिए सब कुछ था, तो यीशु ने कहा कि उसने सबसे बढ़कर दिया है, उनसे भी बढ़कर जिन्होंने ज्यादा धनराशि दी थी। 2 दमड़ियां वो बहुत छोटा धनराशि होती हैं। आज के दृष्टि में वो $1 भी नहीं है। वो बहुत छोटी धनराशि थी। हालांकि हम नहीं माप सकते कि वो कितनी कीमत होगी उसकी, क्योंकि हम उस वक्त के कीमत के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी धनराशि थी, ये बात निश्चित है। तो फिर यीशु ने उनकी प्रशंसा नहीं की जो ज्यादा दे रहे थे, वरन उसकी प्रशंसा की उस विधवा की जिसने केवल 2 दमड़ियां दी। यीशु ने मत्ती 6 अध्याय 21 पद में कहा कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। इसलिए जब उस विधवा ने अपने तमाम खर्चों को परमेश्वर को दिया, इसका मतलब यह है कि उसने अपना पूरा हृदय परमेश्वर को दे दिया। उसने दबाव में आकर नहीं दिया, या इसलिए नहीं दिया कि दूसरे लोग जान जाएं, वरन अपने सच्चे प्रेम से, अपने हृदय से। पिता परमेश्वर का तोलना लोगों के तोलने से अलग होता है। इसीलिए जब आप अपनी दशमांश देते हैं, धन्यवाद की भेंटें देते हैं, चर्च के निर्माण के लिए, मिशन के लिए, या दान की भेंटें देते हैं, कृपया ये ना सोचे कि इतना पर्याप्त है, वरन मुझे आशा है कि आप अपना पूरा हृदय और प्रेम उन भेंटों में होकर देंगे।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती 25 अध्याय 34 से 36 पद में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मियों ने प्रभु से पूछा कि उन्होंने प्रभु के लिए ऐसे काम कब किए। धर्मी पूछता है कि उन्होंने इस तरह के कार्य प्रभु के लिए कब किए। तब प्रभु कहता है कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। उन्होंने लोगों को अनदेखा नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई विख्याति या कोई आदर नहीं था। उन्होंने उन्हें अनदेखा नहीं किया क्योंकि वे गरीब थे। उन्होंने उनके साथ भलाई की। इसी प्रकार से अगर आप अपने पड़ोसियों की सच्ची प्रेम से मदद करें तो वह कार्य बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे प्रभु की मदद करना, और बाद में आप महान प्रतिफल और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। इसीलिए प्रभु की सेवा वाले हृदय के साथ मुझे आशा है कि आप परिश्रम से अपने आसपास के लोगों की देखरेख करेंगे जो भूखे हैं, प्यासे हैं और पीड़ित हैं। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपकी भलाई के कार्य और दान के कार्य वो स्वर्ग के राज्य में अनंत लेख बने और चमके, और प्रभु से आप महान प्रतिफल और प्रशंसा प्राप्त करो।